नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का दीपावली के इस पावन पर्व पर। मैं अपनी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और दुआ करती हूँ कि ये दीपावली हम सभी के लिए सुख सौभाग्य समृद्धि लेकर आए और हम सभी मिलजुल कर बड़ी ही खुशी से इसको मनाएं। दीपावली की कथा श्रवण करते हैं। एक गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी चंदा रहते थे। चंदा बहुत ही आलसी और निर्धनता के साथ, दरिद्रता के साथ घर में रहा करती थी। बिल्कुल गंदा घर रखना, कभी झाड़ू बुहारी अच्छी तरह से नहीं करनी, ना खुद नहाने धोने पे अपनी शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखना, ना अपने घर की स्वच्छता का ध्यान रखना, बच्चों को नहला धुला कर साफ भी नहीं करती थी। बहुत ही गंदे हाल में वो रहा करती थी और टूटे फूटे बर्तनों में ही खाना बनाती थी, गंदे संदे हाल में, और टूटे फूटे बर्तनों में ही खाती थी। साहूकार उसकी इस बात से बहुत नाराज़ रहता था। कई बार उसका झगड़ा भी होता था, लेकिन जो चंदा थी वो उसी में खुश रहती थी। एक चंदा में बहुत अच्छी आदत थी, केवल एक ही बहुत बड़ा गुण था, और वो क्या था कि वो प्रतिदिन लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करती थी या उनके दर्शन करती थी, कुछ भी समझ लीजिए। ये उसका नियम था जिसे वो कभी भी तोड़ती नहीं थी। तो एक बार लक्ष्मी जी को बहुत तरस आ गया चंदा के ऊपर कि ये मेरी और विष्णु जी की अंदरूनी भक्त तो है, पर इसकी मुझे मदद करनी चाहिए, ऐसा भाव लक्ष्मी जी के मन में आ गया। तो एक दिन अंधेरे में चंदा हाथ में दीपक लेकर के अंधेरी गली से निकलकर जा रही थी। लक्ष्मी जी वहाँ पर उसके पास आ गई और बोली कि जरा प्रकाश मुझे भी दिखा दो। चंदा ने उनका मार्ग भी प्रशस्त करने के लिए दिखाने लगी, लाइट, दिए की रोशनी। लक्ष्मी ने कहा कि हम दोनों सहेली बन जाएं। चंदा ने कहा कि हाँ, बन जाते हैं। तो दोनों सहेली बन गई। चलते चलते चंदा का घर आ गया। तो चंदा ने कहा कि मेरा घर आ गया। लक्ष्मी ने कहा कि मैं तुम्हारी सखी हूँ, सहेली हूँ, क्या मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? चंदा ने कहा आओ। उसको अंदर बुला लिया। लक्ष्मी जी ने देखा चारों तरफ सब सामान तितर बितर, बड़ा गंदा घर। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं कल सुबह आऊँगी और हम दोनों मिल कर के घर को व्यवस्थित कर लेंगे, अच्छा सा कर लेंगे। तो चंदा ने कहा मुझे तो ये सब काम नहीं आते हैं। लक्ष्मी ने कहा कोई बात नहीं, मैं सुबह आऊँगी। लक्ष्मी सुबह आती है और दोनों मिल कर के, लक्ष्मी उनको बताती जाती है और चंदा करती जाती हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं पहले तो पूरे घर को झाड़ पोंछ कर सारे जाले उतार और अच्छे से झाड़ू बुहार दें। चंदा ने कर दिया। फिर कहने लगी कि खुद भी नहाओ, अपने बच्चों को साफ सुथरे कपड़े पहनाओ, अच्छे कपड़े पहनो, और तुम भी नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनो। उसने पहन लिए। फिर लक्ष्मी जी ने कहा कि अब रसोई साफ तो झाड़ू बुहारी तो उसने सुबह ही कर ली थी ना, सब पहले ही कर लिया था। अब लक्ष्मी जी ने कहा कि अब रसोई में आकर के अच्छे से खुश होकर के खाना बनाओ। तो उसने खाना बना लिया और सबको उसने कहा कि अब लक्ष्मी जी को और विष्णु जी को भोग लगा के सबको भोजन दो। तो सबने भोजन कर लिया, लक्ष्मी जी ने भी कर लिया। अब इस तरह से लक्ष्मी जी कुछ दिन उसके साथ रह गई और प्रतिदिन उसको ये आदत डाल दी कि वो धीरे 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 फिर लक्ष्मी जी के बिना बताए भी चंदा अपने घर को साफ सुथरा अच्छा रखने लगी। तो लक्ष्मी जी का भी अब मन लग गया वहाँ पर। तो उसके घर में खूब धन धान्य हो गया, अच्छे से उसका घर साफ सुथरा तो हो ही गया, और साफ सुथरी जगह तो लक्ष्मी जी वास करती हैं, और उसके घर में खूब अच्छा धन धान्य हो गया। दरिद्रता हट गई, चली गई दरिद्रता वहाँ से। तो उसकी जिठानियों ने देखा और पड़ोसन ने देखा कि ये इतनी जल्दी इसका घर इतना सुधार में कैसे आ गया।
तो उसके जिठानी ने, पड़ोसन ने पूछा कि भाई इतनी जल्दी से तुम्हारे घर में ये सब कुछ कैसे हो गया। तो उसने कहा कि मेरी एक सहेली बनी है लक्ष्मी, और उसने मेरी मदद की है, तो उससे फिर मेरे घर में ये सब कुछ धन धान्य आ गया है। तो पड़ोसन और वो जो जिठानी थी वो भी बड़ी खुश हुई। उन्होंने कहा कि भाई इसने तो बहुत कम समय में इतनी उन्नति कर ली है। तो पड़ोसन ने उसको ताना मार करके बोला, क्या हुआ, लक्ष्मी तो चंचला है, अभी 2-4 दिन तेरी सखी बन के तेरे घर में आ गई हैं, तो तू क्या सोच रही है वो पीढ़े पे बिराजेगी, चली जाएंगी और फिर तुम पहले जैसे गरीब हो जाओगी। चंदा ने सोचा कि हाँ ये तो बात सही कह रही हैं। उसने लक्ष्मी जी को कहा, एक पीढ़ा लेकर आई, बिछा दिया, चौका पूर के खूब अच्छे से, साफ सफाई तो अब करने ही लगी थी वो। लक्ष्मी जी से बोली कि सखी इस पर बैठ जाओ। लक्ष्मी ने कहा नहीं, मैं तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के घर भी कभी पीढ़े पर नहीं विराजती। उसने कहा नहीं, मेरी सखी बनी हो, मेरी सहेली बनी हो, तो तुम्हें बैठना पड़ेगा। लक्ष्मी जी उस पर विराज गई। तो उनको भोग वगैरह लगा करके चंदा ने कहा कि अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर आती हूँ और तब तक तुम यहीं पर रहना। लक्ष्मी ने कहा ठीक है। वो गई और अपने मायके चली गई कुछ दिनों के लिए, लौट कर ही नहीं आई। वो लौट कर नहीं आई, लक्ष्मी जी नहीं गई, तो उसका घर बहुत धन धान्य से भर गया और साहूकार जी को भी बहुत फ़ायदा हुआ, मुनाफा हुआ और खूब अच्छा सा उनका घर चलने लगा। तो जैसी कृपा साहूकार पर और चंदा पर की, ऐसी कृपा हे लक्ष्मी मैया हम सभी पर करना, कहानी कहने वालों पर, सुनने वालों पर और आपका नाम लेने वालों पर, सभी पर अपनी कृपा करना। धन्यवाद। यदि आपको ये मेरी कथा अच्छी लगी हो तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।